ऐसा एरिया जो पूरे नागपुर में सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग और गवर्नमेंट टैक्स जनरेट करने वाला एरिया बन रहा है और साउथ नागपुर का सबसे बड़ा कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एरिया बन रहा है। लेकिन इस एरिया का बेसा पिपला रोड जो कि 3 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ था और करीबन 80 फीट बड़ा बनाने का प्लान किया गया था, 3 साल बाद भी ये रोड अधूरा पड़ा है। कुछ दिन पहले इसी रोड पर एक दुर्घटना में 72 साल के एक सीनियर सिटीजन की मौत हो गई, जो यहाँ पर रह रहे शांत लोगों को सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने में मजबूर कर चुका है। स्लो स्पीड में बन रहे अधूरे रोड, बीच रास्ते में आ रहे एमएससीबी पोल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ट्रक, स्कूल बसेस सब मिलकर इस एरिया को एक डेंजर जोन बना रहे हैं। रोज के एक्सीडेंट्स और डस्ट से लोग परेशान हैं, लेकिन कोई लोकल नेता ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ यही एरिया आज नागपुर का सबसे तेज बढ़ता कमर्शियल हब बन गया है। ज़ूडियो, मैकडॉनल्ड्स, एएम सिनेमा, 5 स्टार होटल्स, सबसे बड़ा डी मार्ट और ब्रांडेड शोरूम्स सब कुछ इसी एरिया में आ रहे हैं। लेकिन अगर इस एरिया के हम लोग गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे स्लो क्यों हो रहा है? इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं शशांक गट्टेवार, जो कि एक एक्टिव यूथ है और इसी एरिया में उनका रहना है। तो आइए जानते हैं कि वो अपने डे टू डे लाइफ में और यहाँ के लोगों के डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जब यहाँ पे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े प्रमाण पे बढ़ चुका है कि हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई है, 26 फ्लोर के टावर्स बन रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अब तक मात्र 2 से 3 साल लग चुके हैं कि 1.5 किलोमीटर का रोड अब तक नहीं बन पा रहा है। मैं एज अ यूथ, एज अ वोटर, मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आई है, उनका एक मानना है कि किसी भी एरिया का या किसी भी सिटी का जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उस एरिया की या उस सिटी की ग्रोथ होती है। और यहाँ पे जो बेस है, जो ऑलरेडी बहुत बड़े प्रमाण पे बूम कर रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, कमर्शियल, रेसिडेंशियल मार्केट में, वहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना स्लो है? फैक्ट की बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एरिया आता है, ये कामठी में आता है और कामठी के जो एमएलए है वो हमारे नागपुर के गार्डियन मिनिस्टर है, हमारे महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर है। और इस एरिया के एक सिंपल सा 80 फीट के रोड को जो 14 करोड़ रुपए में बनने वाला है, वहां पे फंड्स नहीं आ पा रहे। आप पीडब्ल्यूडी के पास पूछो तो कहते हैं फंड्स नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्टर को पूछो तो कहता है कि फंड्स ही नहीं आए हैं। तो ये रोड सिर्फ फंड्स ना होने के कारण अब तक बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण एक 72 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन की डेथ हुई और वो डेथ के बाद एमएससीबी भी अपने एक्शन में आई। और मेरे पीछे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स है उसको हटा के पीछे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो प्लान है कि ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है उसे अंडरग्राउंड डालने का प्लान है, लेकिन अब फंड नहीं होने के कारण तात्पुरता उसे पीछे पुश किया जा रहा है। और कल को जब ये रोड पूरा बन जाएगा उसके बाद ये रोड को फिर से खोदा जाएगा और फिर से ये सारी लाइंस नीचे से डाली जाएगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाउनशिप्स आ चुके हैं जिससे बहुत सारा टैक्सेस कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ के नागरिकों का भी अब मानना ये हो चुका है कि ये सारा जो टैक्सेस है ये लाड़की बहन योजना में ना डालते हुए पहले यहाँ के लोगों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डाले। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये शायद आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हम जब पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं इस रोड को लेके, वो यही कहते हैं कि लाड़की बहन योजना के कारण इस रोड को अब फंड्स नहीं मिल पा रहे, जिसके कारण ये डिले हो चुका है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट किए गए उस टैक्सेस को ये बेसिक काम जो रोड डेवलपमेंट है उसमें तो भी यूज किया जाए। अभी आज के तारीख में यहाँ पे जितनी भी टाउनशिप्स बन चुकी है, ऑक्यूपाई हो चुके हैं, वहां पे 50,000 नागरिक रहते हैं। और जब और टाउनशिप जो बन रही है वहां पे अकोमोडेट सब हो जाएंगे, मिनिमम 1 से 1.5 लाख लोग इस रोड पे रहने आने वाले हैं। और ये रोड अभी भी इतने स्लो स्पीड पे है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, कल को ये रोड बन भी गया ना तो यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है। एंड सैडली यहाँ पे अब तक ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना हमारे यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स या हमारे यहाँ के बड़े नेता, किसी ने भी यहाँ का फ्यूचर विजन या यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन अब तक प्लान नहीं किया है। सिर्फ हमें बताया जाता है कि इसे हम पिंपरी चिंचोवड़ या पनवेल इस लेवल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल का डेवलपमेंट प्लान होता है, विजन होता है, ये अब तक शायद ना तो डिस्कस किया गया है ना तो ऑन पेपर ये प्लान को लाया गया है। तो मैं एज अ सिटीजन और हमारे यहाँ के सारे सिटीजन हमारे गार्डियन मिनिस्टर, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं से भी आप प्लीज इस रोड को तुरंत पूरे फंड्स दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, एक सीनियर सिटीजन की जान जा चुकी है। यहाँ के नागरिक और किसी सीनियर सिटीजन की या किसी भी नागरिक की जान गंवाना सह नहीं सकते।